आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरा देश देखने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सबसे पहले डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया है, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आ चुका है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलता है पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। ब्रज की होली में सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे 40 दिनों का चलने वाला रंग और भक्ति का महोत्सव है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और गोकुल में फागुन लगते ही उत्सव शुरू हो जाता है। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी काल में गोपियों संग रास और रंग की लीलाएं की थी। इसलिए बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक ब्रज में हर दिन होली खेली जाती है। यहाँ लठमार होली हो, फूलों की होली हो, हुरंगा हो और हर दिन का अपना अलग रंग हो। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं आखिर क्यों ब्रज में 40 दिनों तक होली मनाई जाती है और क्या है इसका ऐतिहासिक महत्व। होली हिंदू धर्म का प्राचीन त्योहार है, जो कि वसंत ऋतु की फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जहाँ प्रेम की बात हो और राधा कृष्ण की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम जो सदियों से होली के रंगों के रूप में लोगों पर बरसता रहा है। इस प्रेम से सराबोर होली को मनाने के लिए खुद राधा कृष्ण के ब्रज से ज्यादा अच्छी जगह भला क्या होगी। दुनिया में तो होली सिर्फ एक दिन की होती है, लेकिन ब्रज की होली का त्योहार पूरे 40 दिनों का होता है, जो वसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन के 2 दिन बाद तक चलता है, जिसमें कि बरसाने की लठमार और लड्डूमार, नंदगांव की लठमार, वृंदावन में बिहारी जी और आखिर में दाऊ जी का हुरंगा बेहद प्रसिद्ध है। वसंत पंचमी के दिन ब्रज में होली का डांडा गड़ता है और इसी के साथ शुरुआत होती है दुनिया की सबसे अनूठी होलियों की। इस दिन से ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी के अबीर गुलाल लगना शुरू हो जाता है। शाम को ढप के साथ समाज गायन होता है, जिसमें सभी लोग मिलकर होली के गीत गाते हैं और आने वाले 40 दिनों तक यह उत्सव रोज होता है। होली से लगभग 8 दिन पहले, यानी कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, राधा रानी के गांव बरसाना से श्री कृष्ण के नंदगांव फाग का निमंत्रण भेजा जाता है, जिसमें बरसाने की सखियां नाचते गाते हुए नंद भवन में ठाकुर जी को होली खेलने के लिए आमंत्रित करती हैं। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में राधा रानी के होली निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को बरसाना भेजा था, तो उनका स्वागत राधा रानी की सखियों ने लड्डुओं से किया था। उसी परंपरा के चलते इस दिन बरसाना में लड्डूमार होली मनाई जाती है, जिसमें करीब शाम 5 बजे से कई कुंटल लड्डू श्री जी के मंदिर से भक्तों के बीच लुटाए जाते हैं। इसकी धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना गए थे, जहां वे राधा रानी और उनकी सखियों संग होली खेले थे। इस दौरान श्री कृष्ण राधा रानी संग हंसी ठिठोलियां करने लगे, जिससे चिढ़कर राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण और उनके सखाओं पर लठ बरसाने लगी और उन्हें भगा दिया। यह प्रथा तब से आज भी बरकरार है,
जिसमें बरसाना की महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहा जाता है, बगलबंद पगड़ी पहन अपने बचाव के लिए ढाल के साथ आए हुए नंदगांव के पुरुषों पर, जिन्हें हुरियारे कहा जाता है, रंगीली गली में प्रेम भरे लठ बरसाती हैं। दशमी के दिन नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली के बारे में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना की गोपियों से होली खेलने के बाद बिना फगुआ यानी नेग दिए लौट आए थे, तब राधा रानी ने फगुआ लेने के लिए नंदगांव जाकर होली खेलने की इच्छा जताई थी। और तभी से बरसाने की लठमार होली के ठीक अगले दिन नंदगांव में भी लठमार होली खेली जाती है। बरसाने से आए हुए हुरियारों का स्वागत यहाँ के गोस्वामी समाज के लोग करते हैं। नंद भवन में दर्शन के बाद हुरियारे यशोदा कुंड पहुंचकर भांग और ठंडाई का आनंद लेते हैं, जिसके बाद मंदिर में हुरियारों का सामना नंदगांव की गोस्वामी समाज के लोगों से होता है, जिसमें टेसू के फूलों के रंग और अबीर गुलाल से सराबोर हुरियारे समाज गायन करते हैं। शाम को नंदगांव की हुरियारे ने यहाँ के रंगीली चौक पर बरसाने से आए हुए हुरियारों का इंतजार हाथों में लठ लिए करती हैं और फिर शुरू होती है प्रेम रस से भरी लठमार होली। इसके अगले दिन एकादशी, जिसे रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है, वृंदावन में 5 दिवसीय होली शुरू हो जाती है। यहाँ इस दिन वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और इसी के साथ ठाकुर बांके बिहारी समेत सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों और उनके आराध्य के बीच शुरू हो जाती है गुलाल और रंगों भरी पिचकारी की होली। जहां ठाकुर जी अपनी चांदी की पिचकारी से टेसू और केसर के रंगों की बौछार अपने भक्तों पर करते हैं और भक्तों के द्वारा उड़ाए गए अबीर गुलाल से मंदिर इंद्रधनुष के रंगों में रंग जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर होली के रंगों में रंगे हुए मस्ती में झूमते नाचते गाते हुए सिर्फ एक ही चीज बार बार दोहराते हैं, राधे राधे।
वृंदावन के ही राधा वल्लभ मंदिर में शाम के समय होली के पदों का गायन होता है, जिसमें सखियां पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हैं। और श्री राधा वल्लभ मंदिर के सेवायत उन्हें रंगों भरी पिचकारी से रंग देते हैं। ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रज में ही दाऊजी का हुरंगा उनके बड़े भाई बलदेव पर केंद्रित है। हुरंगे का आयोजन होली के बाद यानी द्वितीया को बलदेव स्थित दाऊजी के मंदिर में होता है, जहां सिर्फ मंदिर सेवायत पांडे समाज के महिला पुरुष ही हुरंगा खेलते हैं। यहाँ हुरंगे में केवल प्राकृतिक रंग का प्रयोग होता है, जो कि कई कुंटल टेसू के फूलों से बनाया जाता है। ब्रज की गोपिका बनी महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़ उनका कोड़ा बनाकर पुरुषों के नंगे बदन पर मारती हैं। इस दौरान हुरियारिनें यह नहीं देखती कि पिटने वाला बड़ा है या छोटा, जेठ है या ससुर। मंदिर के प्रांगण में छत से गुलाब के फूल उड़ाए जाते हैं, फुवारों से रंग भरे पानी की बौछार होती है और मशीनों द्वारा अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। नीचे हुरियारे मंदिर का झंडा लिए दाऊजी महाराज के जयकारों के साथ परिक्रमा लगाते हैं। इस बीच हुरियारों और हुरियारिनों में लगातार नोकझोंक चलती रहती है। जिसमें हुरियारिनें झंडे को छीनने का प्रयास करती हैं, हुरियारे उसे बचाने का प्रयास करते हैं और आखिर में हुरियारिन झंडा छीनने में सफल हो जाती है। इसी के साथ दाऊजी का हुरंगा संपन्न होता है। और इसी के साथ साथ ब्रज की होली का भी समापन हो जाता है। ब्रज की ऐसी रस भरी होली की वजह से ही कहा जाता है, सब जग होरी ब्रज में होरा। बोलो होरी के रसिया की जय। हमें पता है, हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है। सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है।
ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अब हम आपको लेकर चलते हैं देवभूमि की गोद में बसे एक ऐसे रंगोत्सव की ओर जहां होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और रोमांच का अद्भुत संगम है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लाहौल स्पीति और शिमला की सीमाओं से सटी लगभग 8,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मनमोहक घाटी आपको अपनी बर्फ से ढकी चोटियों, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए खींचती है और जानी भी जाती है। लेकिन जब यहाँ होली आती है तो यहाँ शांतवादी रंग, रस और रिवाजों की अनोखी दुनिया में बदल जाती है। सांगला घाटी में होली सिर्फ खेली नहीं जाती बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति के साथ जी जाती है। यहाँ का होली एक अलग प्रकार का है। जब खुलता है ना, जब आपका अंधेरा जब छंटता है तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं संगबारी। संगबारी, तभी इसका नाम हमने सांगला रखा, तभी यहाँ पर लोग बसे। सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक ही घर के ये वाली यानी होली बात तीसरी है। हमारा यहाँ ट्राइबल्स में ये मानना है कि रंग चाहे वो भक्ति का हो या कोई दूसरा हो, पक्का होनी चाहिए। क्योंकि सांगला की जो होली है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इसमें जो सबसे मुख्य किरदार हमारा रहता है वो रहता है श्री हनुमान जी। गांव में जहाँ मतलब ऐसे बसे हुए थे छोटे छोटे जगह, जैसे अभी जा रहे हैं होली में, तो ऐसी बसे हुए थे, उनको बस बताने का तरीका था और वहाँ तक पहुँच के सॉन्ग के जरिए बताते थे कि उसमें की स्थिति के बारे में। इसको युगों में भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब हमारा पहला दिन का होली होता है उसमें सिर्फ हमारे 2 बाबा जी होंगे और हमारे 2 रानियाँ होंगी और राजा होंगे। तो उस समय जैसे सतयुग के आरंभ में समझ लो कि उसमें पाप का बोलबाला नहीं था। और साथ में फिर बुराई के साथ साथ फिर अच्छाई के लिए भगवान हनुमान जी का भी उस दिन सेकंड डे के दिन पर्दापरण होता है। तो एक जो लेगेसी जो मेरे पूर्वजों ने या जो मेरे बड़े लोगों ने जो है हमें दी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है मेरे उसमें, क्योंकि इससे पूर्व में काफ़ी सालों तक मेरे पिताजी जो है बतौर हनुमान किरदार निभाते रहे, तो एक थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है कि मुझे भी उस लेगेसी को कहीं ना कहीं संजो के रखना है। पालन करता है और एक संहार करता
और है दोनों एक ही स्वरूप। तो बस ये जो दो बाबाओं के बीच में जो ये सॉन्ग के ज़रिए आपस में टकराव और फिर आपस में जो मेल मिलाप का प्रदर्शन है, ये बस उस चीज़ की एक छोटी सी झांकी है। उसके बाद आते हैं जो हमारे राजा है। तो राजाओं का एक ही मतलब ज़्यादातर एक ही कार्य होता था, वो था साम्राज्य विस्तार करते थे वो। तो वो तलवार से जो दाएं बाएं जो वो मूव कर रहे हैं, वो जिस तरह से कर रहे हैं, आपने देखा हो राजा उसमें आंखों में आंखें डाल के देख भी रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रखे हैं, साथ में वो तलवार से मूव कर रहे हैं। तो वो जो सॉन्ग है वो उसमें बता रहे हैं, वो साम्राज्यवादी विस्तार के बारे में बताए हैं। और इवेंचुअली जब ऐसे करते करते नज़दीक आएंगे तो उनके बीच में लड़ाई, फिर आपने देखा होगा उनके हाथ में मतलब रुमाल भी होता है, फिर वो दूर से ये प्रदर्शित भी करते हैं। ये उन राजाओं के बीच में एक कूटनीतिक जो चालें चलती है ना, ये उसके बारे में दिखाया गया है। ये जो भी जितना भी मतलब होली का हमारा जो चलता है उसको बिल्कुल निर्देशित करना और उसको कोऑर्डिनेट, ये जिम्मेवारी भगवान हनुमान जी की है। फिर उसके बाद आ जाओ हमारी जो दो रानियों के ऊपर, देवियों के ऊपर। तो वो आपने मतलब आपको बहुत दिखेगा कि एक आदमी आईना है, दूसरे में हंसिया है और हंसिया लगातार मतलब घूम रही है, घुमा रहे हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि मतलब उसमें एक मैसेज ये है कि मतलब हमारी जो भारतीय नारी का स्वरूप दिखाया गया उसमें, कि जो आईना है वो उनकी खूबसूरती को सिंबल है और हंसिया उनके मेहनत, और उसकी वजह से जो प्रोग्रेस हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो वो जितना घूमेगा तो उसी तरह से, कहने का ना, मेहनत घूमती रहनी चाहिए मेहनत लगातार चलती रहनी चाहिए, और उससे जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है वो उसको दर्शाया गया है। तो फिर उस दिन जैसे होलिका का झंडा भी आता है, बुराई का प्रतीक। पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर छोटे छोटे वो जो हमारे कस्बे हैं उस एरिया में होते हुए, मतलब आपके कश्मीर हुआ, आज जैसे कश्मीर में पहुँचे, कश्मीर के बाद आज पनीसारी में पहुँचे, पनीसारी के बाद हम बरगारंग पहुँचेंगे, उसके बाद चूदो सारी से होते हुए फिर मंदिर पहुँचेंगे। बाकी बूढ़े भी जाते, जवान भी जाते, 3 दिन तो बस मजा करती है होली में। हम यहाँ पे अतिथि देवो के मूल भाव को हमने जिंदा रखा है। पहले होता था कि गिने चुने किन्नौर के ही लोग आते थे। होटल इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, मार्केट वालों को फायदा हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, आम लोगों को इससे कोई ज्यादा वो। आज के डेट में टूरिस्ट इतना है कि पूरे हिंदुस्तान के टूरिस्ट। कल एक हमारे पर्यटकों ने वहाँ पे थोड़ी सी गलती की थी और हमारे आराध्य श्री रुष्ट है, और हमें इसका कहीं ना कहीं हमें दंड भी भुगतना पड़ रहा है। संगला की वादियों में जब रंगों की बौछार होती है तो देश विदेश से पर्यटक खींचे चले आते हैं। ये त्योहार अब एक वैश्विक आकर्षण बन गया है। दुनिया की नजरें अब संगला की होली पर हैं, लेकिन इन चकाचौंध के पीछे एक सच्चाई छुपी है। स्थानीय लोग जो इस परंपरा के असली रक्षक हैं, आज खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी संस्कृति, उनकी पहचान इस आधुनिक भीड़ में खो ना जाए। उनका सपना है कि पर्यटक आएं, रंगों का आनंद लें, लेकिन साथ ही उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं का भी सम्मान करें। तो हमारे महान पूर्वजों की देन रही कि आज उनके आशीर्वाद और हमारे आराध्य श्री के आशीर्वाद से होली हम इस स्तर तक पहुँचे हैं कि पूरे सनातन धर्म में जो हमारा भारत इतना विशाल है, उसमें एक छोटे से गांव, हिमाचल के एक छोटे से गांव ने वृंदावन के बराबर में अपनी एक पहचान बनाई है। संगला की होली सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये सदियों पुरानी विरासत है। आइए इसे मिलकर संभालें, सम्मान के साथ, समझ के साथ। हम नेगी, तो एक कहावत कही जाती है कि नेगी का मीन्स ही लॉयल्टी है। तो हर एक प्लेस की अपनी एक लेगेसी होती है। तो मैं चाहूँगा हर पर्सन जो है, हर यूथ, हर आने वाली जनरेशन अपने ट्रेडिशन को खास कर जो है संजो के रखे। तो प्लीज़ आपसे भी यही अपेक्षा रहेगी
प्रार्थना रहेगी कि आप हमारे होली को बचाने में अपना सहयोग दें। ये था क्रिएटर्स कॉर्नर का स्पेशल होली एपिसोड। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए 8130555806 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर्स की कहानी रखती है मायने और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। तब तक के लिए क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। दीजिए अनुमति, बाय बाय।